नमस्कार दोस्तों, मैं आशु सिंह आप सभी का अमृत में स्वागत करता हूँ। यह महीना बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने दिवाली का महापर्व मनाया और अभी उत्तर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व कल से शुरू हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह छठ पर्व के पीछे इतिहास क्या है, क्या कहानी जुड़ी हुई है इससे, और किन किन इच्छाओं को लेकर उत्तर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या यूपी, बिहार, झारखंड, जहां यह बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वह इस पर्व को इतना ज़्यादा महत्व देती क्यों है, किन इच्छाओं को लेकर इन पर्व को मनाया जाता है, यह सभी, और साथ ही साथ इस पर्व से हम क्या सीख सकते हैं, आखिर यह पर्व समाज को क्या संदेश देता है। ऐसे 3 सीख जो मेरे नज़रिए से यह पर्व देता है समाज को, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर्व से जुड़ी कहानी क्या है। तो इस पर्व से जुड़ी लगभग बहुत सी कहानियां हैं। सभी ग्रंथों में हमारे अलग अलग कहानियों को इससे जुड़ा जाता है, लेकिन हमारे मुख्य 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत में इसका कुछ स्थानों पर इसका जिक्र होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण की। तो रामायण में जब रावण वध के बाद राम जी और सीता जी वापस अयोध्या आते हैं, तो सीता माता को यह बड़ी चिंता होती है कि हमने एक ब्राह्मण वध किया है, और चूंकि ब्राह्मण वध को हमारे धर्म में बहुत ही ज़्यादा गलत माना गया है, बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, तो माता सीता यह सोचती हैं कि आखिर हमने ये पाप तो किया है, ब्राह्मण वध तो हमने हो गया हमसे, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएं। तो हमारे ऋग्वेद में एक बहुत ही बेहतरीन चीज लिखी गई है कि अग्नि को सारे पापों से मुक्त करने वाला माना गया है। साथ ही साथ अग्नि को पवित्रता का भी माध्यम माना गया है। तो माता सीता यह सोचती हैं कि संसार में अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य ही है, तो वो सूर्य उपासना को उनके विचार आता है। और कुछ ऋषि भी यह सुझाव देते हैं कि आप सूर्य उपासना कीजिए, जिससे कि आप ब्राह्मण वध से जो पाप हुआ है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो माता सीता सूर्य की उपासना करती हैं, और तब से उत्तर भारत में, या कहें हाँ उत्तर भारत की यह पर्व है, तो उत्तर भारत में छठ महापर्व शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इससे जुड़ा महाभारत का भी एक किस्सा है। महाभारत में भी एक्चुअल में महाभारत में 2 किस्से हैं। एक अंगराज कर्ण से जुड़ा हुआ है और दूसरा द्रौपदी जी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम अंगराज कर्ण से जुड़ी कथा जानेंगे। अंगराज कर्ण चूंकि सूर्य पुत्र थे और सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, तो जो छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, वह अंगराज कर्ण से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि वह डेली प्रतिदिन नदी में खड़े होकर लगभग 1 घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटे तक सूर्य की उपासना किया करते थे। तो तब से सूर्य को अर्घ देना, और ऐसा माना भी जाता है कि सूर्य के आशीर्वाद से ही उन्होंने इतनी योग्यता प्राप्त की थी, इतने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, साथ ही साथ जो उन्होंने कवच और कुंडल प्राप्त किया था, वो भी सूर्य के आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त हुआ था उन्हें। तो ऐसा माना जाता है कि मन चाहे इच्छाओं को प्राप्त कर लिया जाता है सूर्य की उपासना से। तो तब से सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही साथ एक दूसरी कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए, तब माता द्रौपदी ने सूर्य उपासना की और छठ पर्व रखा, ताकि जो पांडव राजपाट को हारे हैं उसे वापस प्राप्त कर सके। और अंततः जाकर युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, और पांडवों ने राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से भी एक कथा जुड़ी जाती है। तो ऐसे तो छठ महापर्व का कथा है, इन सभी कारणों से जुड़ी जाती है। साथ ही साथ अब जानेंगे कि आखिर समाज को यह पर्व क्या संदेश देना चाहता है। तो सबसे पहले मेरे नज़रिए से ना, मैं कोई धार्मिक पंडित नहीं हूँ, ना मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ इस पर्व को, तो 3 बहुत बड़ी सीख यह समाज को देता है। सबसे पहला चीज़ है कि छठ पर्व चाहे जब से मनाया जा रहा हो, लेकिन इसने अपनी वास्तविकता को नहीं खोया है, यह धरातल से जुड़ा हुआ है। चाहे उसमें वो बांस का सूपा का प्रयोग हो, या फिर वो जो क्या बोलते हैं आपका तांबे का अर्घ देने के लिए प्रयोग किया जाता है उपकरण का, यह सभी प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इनमें जो फल का भी प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को या फिर आधुनिकता प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं किया जाता है इस धर्म में, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है इसके लिए। और इसी के दम पर बिहार या फिर यूपी या फिर उत्तर भारत का एक पहचान बना हुआ है। साथ साथ दूसरी चीज़ हम क्या सीखते हैं
इस पर्व में सूर्य के दोनों रूप, चाहे वो उदय होता हुआ रूप हो या फिर वो अस्त होता हुआ रूप हो, दोनों रूपों की पूजा की जाती है। यह समाज में एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति का उतार और चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन समाज को व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर उसका पतन का दौर चल रहा है तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी उसके उठने का दौर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो समाज को ऐसा नहीं कि अगर वो पतन के दौर में है तो उसको धिक्कार देना चाहिए, यदि वो उत्थान के दौर में तो सब उसके पैर में लेट जाओ, हमेशा उसको सम्मान देना ही चाहिए। तो दूसरा संदेश यह देने की कोशिश करता है। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश यह देने की कोशिश करता है मेरे नज़रिए से, इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। बिहार, यूपी या फिर उत्तर भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत गहराई से देखी जाती है, गहरे तल तक उतरा हुआ है ये जाति व्यवस्था। लेकिन इस पर्व में देखा जाता है कि जाति व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार करती है। इस पर्व में जितने भी उपकरण किए जाते हैं, चाहे वो बांस का सूपा हो, उसको बनाने वाला का भी एक अलग महत्व है। फिर चाहे वो आटा चक्की में जो चक्की चलाता है, उसमें जो आटे का प्रयोग होता है, उस चक्की वाले का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। साथ साथ किसान का अपना एक महत्व है। तो इस पर्व के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका एक समान महत्व है, ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, एक समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर भारत का समाज है, वहाँ देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जाति के रूप में ऊंचा नीचा देखा जाता है कि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय नीचा है, क्या बोलते हैं आपका यादव नीचा है, ऊपर है, ये सब बहुत ज़्यादा चलते रहता है। लेकिन हमें छठ महापर्व से सीखना चाहिए। बाकी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, चूंकि मैं किसी धार्मिक पंडित तो हूँ नहीं, मैंने जितना रिसर्च किया उतना आपको बताया, तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। और माता छठी मैया आपको सभी को आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और जय छठी मैया।